Hello students, in this video we will be doing question number 3 of exercise 1.2 class 10 NCERT mathematics. Question number 3 क्या करना है हमें इसमें find HCF and LCM या तो find LCM and HCF of the following integers by applying prime factorization method. हमें prime factorization method लगाना है और क्या करना है इन सब नंबर्स के क्या निकालना है LCM and HCF. फर्स्ट से स्टार्ट करते हैं. नंबर 1 12 15 एंड 21 12 15 एंड 21 ठीक है. 12 का देखते हैं. प्राइम फैक्टराइजेशन करना है. कितने टाइम्स जाएगा? 2 से 6 टाइम्स, 2 से 3 टाइम्स, 3 से 1 टाइम्स. 15 15 को करना है तो 2 से जाएगा नहीं. 3 5 जा 15, 5 1 जा 5. 21 21 को क्या करोगे? 2 से जाएगा नहीं. 3 7 जा 21, 7 1 जा. तो 12 को आप कैसे लिख सकते हो? सबसे पहले देखना वही मेथड जो मैंने पिछले आपको वीडियो में बताया था, वही मेथड आपको फॉलो करना है इसमें. ठीक है. 2 टू द पावर, देखो 2 2 है यहाँ पे. 12 के केस में 2 2 हैं तो 2 टू द पावर 2 इंटू 3 टू द पावर 1. ठीक है. 15 को क्या लिखेंगे? 2 तो है नहीं, ये स्पेस छोड़ दो. 2 नहीं है ना उसके पास. 3 और 5 है. देखो 15 के केस में देखो 3 और 5 है. 3 है ठीक है, और 5 है तो 5 को अलग से लिख दो ना, कोई दिक्कत नहीं है. फिर 21 में क्या क्या है? 3 और 7 है. तो 3 को कहीं पे भी ना इधर लिखोगे ना इधर लिखोगे. 3 को 3 के नीचे लिखोगे, 3 टू द पावर 1 मल्टीप्लाई ऐसे लगा दो. और 7 है, 7 को भी इंक्लूड करना है. 7 को अलग से लिख दो, 7 टू द पावर 1. अब जहां जहां जो चीजें नहीं है, देखना ध्यान से, जहां जहां जो चीजें नहीं है वहां पे लगा दो. ऊपर देखो यहाँ 2 प्लेसेस पे 7 नहीं है. 7 टू द पावर 0 लगा दो, 7 टू द पावर 0 लगा दो. 5 ऊपर नहीं है, 5 टू द पावर 0 लगा दो. ठीक है. यह काम करता हूँ मैं. इसको मैं, अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो इसको मैं क्या करता हूँ, रेड से लिख देता हूँ. ठीक है, ताकि समझ आ जाए कि हमने ये चीजें एक्स्ट्रा जोड़ी हैं. देखो ऊपर नहीं है, 7 टू द पावर 0 लगा दो, 7 टू द पावर 0 लगा दो. यहाँ पे क्या है? 5 टू द पावर 0 लगा दो. यहाँ पे भी 5 टू द पावर 0 लगा दो. ठीक है. यहाँ 2 नहीं है नीचे, 2 टू द पावर 0 लगा दो, 2 टू द पावर 0 लगा दो. समझ आया? ये चीजें हमने क्या की है? एक्स्ट्रा जोड़ी है. अब क्या करना है? अब देखिए हमको एलसीएम निकालना है. लोएस्ट कॉमन मल्टीपल तो हमको क्या लेना पड़ेगा? लोएस्ट है तो लिख लेना. लोएस्ट है तो हमें जस्ट ऑपोजिट लेना पड़ता है, हाईएस्ट. हर एक ब्लॉक में आप क्या लोगे? हाईएस्ट. हाईएस्ट क्या है? 2 वाले ब्लॉक में हाईएस्ट क्या है? 2 टू द पावर 2. 3 वाले ब्लॉक में हाईएस्ट क्या है? 3 टू द पावर 1. क्यों? क्योंकि तीनों के पास 3 टू द पावर 1 है ना. तीनों के पास 3 टू द पावर 1 है तो आपको लेना पड़ेगा 3 टू द पावर 1. ठीक है. थर्ड में 5 टू द पावर 1 हाईएस्ट लेना है. 7 टू द पावर 1. ठीक है. मल्टीप्लाई करो, ये कितना होगा? 4 3 5 7. मल्टीप्लाई करो. 4 3 12, 12 5 60, 16 इंटू 7 कितना होता है? 420. 16 इंटू 7 कितना होता है? 420. तो एलसीएम इसका कितना आ गया? 420 आ गया. सिमिलरली आप क्या करोगे? सिमिलरली हम क्या निकालेंगे भाई? सिमिलरली हम निकालेंगे एचसीएफ. सिमिलरली हम क्या निकालेंगे? एचसीएफ. एचसीएफ क्या होता है? हाईएस्ट कॉमन फैक्टर. लेकिन आपको क्या लेना है? लोएस्ट लेना है. हर एक ब्लॉक में आपको यू हैव टू कैलकुलेट, यू हैव टू फाइंड आउट द लोएस्ट टर्म. ठीक है. लोएस्ट टर्म कौन सी हो गई? 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 0 या 2 टू द पावर 2. तीन टर्म है यहाँ पे. देखो 2 वाले, इसमें 2 वाले ब्लॉक में 3 टर्म है. 2 टू द पावर 2, 2 टू द पावर 0, 2 टू द पावर 0. सिंस वी हैव टू टेक लोएस्ट वाली तो क्या करोगे? 2 टू द पावर 0. सेकंड वाले में 3 टू द पावर 1 तो लेना ही पड़ेगा. मैंने बताया था ना, जब भी लास्ट वीडियो में मैंने बताया था, जब भी सेम टर्म हो तो आपको लेना ही पड़ता है, लोएस्ट में भी एज वेल एज हाईएस्ट में भी. 5 वाले में क्या लोगे? 5 टू द पावर 0. और 7 वाले में भी 7 टू द पावर 0, बिकॉज दीज आर द लोएस्ट टर्म्स. ये सब क्या हो गए? 0 वाली पावर वाली क्या हो गए? 1. और 3 टू द पावर 1 कितना होता है? 3 होता है. तो इसका आंसर क्या हो गया? एलसीएम इज 420 और एचसीएफ इज व्हाट? 3. ठीक है. तो फर्स्ट वाला सॉल्व हो गया. सेकंड चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 2. क्वेश्चन नंबर 2 इज किसके किसके बीच में निकालना है? क्वेश्चन नंबर 2 देखना पड़ेगा उसको ऊपर. क्वेश्चन नंबर 2 17 23 एंड 29. 17 23 एंड 29. ठीक है. 17 23 एंड 29. एक चीज आप ऑब्जर्व करोगे कि इसमें क्या है? सब नंबर्स क्या है? प्राइम नंबर्स हैं. देखते हैं, है ना. 17 किससे जाएगा? किसी से नहीं जाएगा. सिंस प्राइम है तो खुद ही से जाएगा. 23 है तो वो किससे जाएगा? खुद ही से जाएगा. 23 1 20. ठीक. 29 है तो वो किससे जाएगा? 29 खुद ही से जाएगा. ठीक है. तो 17 कैन बी रिटन एज 17 टू द पावर 1. ठीक है. ठीक है. 23 कैन बी रिटन एज 23 टू द पावर 1. तो उसको 17 के नीचे नहीं लिखूंगा. क्या लिखूंगा? 23 टू द पावर 1. यहाँ डैश छोड़ दूंगा क्योंकि 17 नहीं है ना इसके पास. 29. और 29 के पास ना ही 17 है ना ही 23 है, तो इसको अलग से लिख देता हूँ 29 टू द पावर 1. यस और नो? ठीक है. ठीक है. अब देखो फिर से रेड करता हूँ ताकि आपको क्लियर हो जाए. इसके पास 17 है क्या? नहीं. 17 टू द पावर 0, 17 टू द पावर 0. इसके पास 23 है क्या? नहीं. यहाँ ना यहाँ पे है ना ऊपर वाले के पास है, तो वैसे लिख दो 29 टू द पावर 0, 29 टू द पावर 0. क्यों 0 क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि वो 1 होता है. प्रोडक्ट में जब भी आप 1 करके लिख सकते हो ना. अगर कोई भी नंबर मैंने लिखा 25, उसको आप कैसे लिख सकते हो? 25 इंटू 1. 1 क्या है? वही चीज़ है ना. किसी भी नंबर की पावर 0. 23 टू द पावर 0 लगा दो. किसी भी नंबर की पावर 0 1 होता है. अब देखते हैं हम एलसीएम.
एलसीएम याद रखना, ये आपको माइंड में रखना है, कभी भी गलती मत करना। गलती यहाँ कर सकते हो कि अगर लोएस्ट है तो आप लोएस्ट ही ले लो, ठीक है, ऐसा नहीं करना है। बार बार तभी मैं लिख रहा हूँ, लोएस्ट है तो यू हैव टू टेक हाईएस्ट वैल्यू। हाईएस्ट वैल्यू हर एक में क्या हो जाएगी, अब देखो आप खुद कैलकुलेट करना, 17 टू द पावर 1, 23 टू द पावर 1 और 29 टू द पावर 1, यही होगा ना, यही होगा कि नहीं होगा। तो एलसीएम इसका कितना आ रहा है जब आप मल्टीप्लाई करोगे, 11339, 11339, ठीक है, क्लियर हो गया। अब आप एच सी एफ निकालोगे, एच सी एफ तो मैं तभी लिख देता हूँ, हाईएस्ट है तो यहाँ पे क्या लिखोगे, लोएस्ट। हाईएस्ट है तो आप यहाँ पे क्या लिखोगे, लोएस्ट लिखोगे, क्लियर हुआ, ठीक है। लोएस्ट, अब लोएस्ट आपको कैलकुलेट करना है, तो लोएस्ट तो क्या हो गया, लोएस्ट क्या हो गया, देखो बहुत अच्छा है, देखो लोएस्ट क्या हो गया, 17 वाले ब्लॉक में, 17 वाले ब्लॉक में लोएस्ट कितना है, 17 टू द पावर 0। सेकंड वाले ब्लॉक में, 23 वाले ब्लॉक में, यहाँ जहाँ मैंने एरो बनाया यहाँ पे क्या है, सबसे लोएस्ट है 23 टू द पावर 0। थर्ड वाले ब्लॉक में भी क्या है, सबसे लोएस्ट 29 टू द पावर 0। अब मैंने क्या बताया था, किसी भी नंबर की पावर 0 होती है तो क्या होता है, ये 1 होता है, ये 1 होता है और ये 1 होता है, तो आंसर इसका क्या आ गया, 1। एचसीएफ इसका क्या आ गया, 1। अब प्राइम थे तो वैसे भी इसका एचसीएफ 1 ही आना था, ठीक है। तो एलसीएम लिख देते हैं 11339 और एचसीएफ कितना आ गया, 1 आ गया, ठीक है। ठीक, अब क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं क्या था क्वेश्चन। 8 9 एंड 25, 8 9 एंड 25 लिख देता हूँ मैं, 8 9 एंड 25। चलो 8 का करो, कितना होगा, 2 4 2 2 2 1। 9, 9 को कैसे लिखोगे, 3 3 जार 9, 3 1 जार 3, ठीक है। 25 को कैसे लिखोगे, 5, क्योंकि 2 और 3 से जाता नहीं, 5 5 जार 25, 5 1 जार 5। चलो इसको लिखते हैं 8, 8 को कैसे लिख सकते हो, 2 कितने टाइम्स है, 3 टाइम्स है, 1 2 एंड 3, तो 2 टू द पावर 3, 8 कैन बी रिटन एज 2 टू द पावर 3। 9, 9 कैन बी रिटन एज 3 टू द पावर 2, लेकिन यहाँ पे 2 नहीं है ना, 2 नहीं है, मल्टीप्लाइड बाय डैश छोड़ दो, 2 के नीचे डैश छोड़ दो, 3 टू द पावर 2। फिर 25, 25 को कैसे लिख सकते हैं, 5 टू द पावर 2, तो ना 2 है उसके पास ना 3 है, तो दो दो डैश छोड़ दिए और 5 टू द पावर 2 ऐसे लिख दिया मल्टीप्लाई करके, ठीक है। ये हर जगह ऐसे कर दो, ठीक है। अब मैंने एक्स्ट्रा जो जो जोड़ा है उसको मैं लिख देता हूँ, किससे, रेड से लिख देता हूँ, क्लियर हो जाए, ताकि 2 नहीं था तो उसका मैंने 2 टू द पावर 0, यहाँ पे भी 2 टू द पावर 0, इसके पास 3 नहीं था, 3 टू द पावर 0, ऊपर भी लिख दो 3 टू द पावर 0, ठीक है, क्लियर हुआ। यहाँ पे 5 टू द पावर 0, जहाँ भी गैप है आप वैसा लिख दो। 5 ही क्यों लिख रहा हूँ, क्योंकि मैं 5 के ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ पे 5 के ऊपर लिख रहा हूँ, यहाँ मैंने 3 क्यों लिखे, क्योंकि 3 के ऊपर नीचे लिखे, यस और नो, ठीक। अब ले लो फिर से एलसीएम, अब इसमें मैं लोएस्ट हाईएस्ट नहीं बता रहा, क्योंकि लोएस्ट कॉमन मल्टीपल है तो हाईएस्ट लेना है, हाईएस्ट लेना है मतलब 2 टू द पावर 3 पहले कॉलम में, फिर 3 टू द पावर 2 और 5 टू द पावर 2, ठीक है, 2 टू द पावर 3 8 9 इंटू 25, ठीक है। जब आप इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका आंसर आएगा 1800, ठीक है। 1800 ये कितना होता है, 72 इंटू 25, 72 इंटू 25 इज 1800। एचसीएफ करोगे, एचसीएफ करना है मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो तुरंत आपको सोचना है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, तो हमको क्या लेना है, लोएस्ट। लोएस्ट लोगे तो क्या करोगे, 2 टू द पावर 0, 3 टू द पावर 0, 5 टू द पावर 0, सबकी वैल्यू क्या होती है, 1, तो इसका हो गया 1, तो सिंपल लिख देंगे एलसीएम कितना है 1800 एंड एचसीएफ इज 1, क्लियर हुआ। तो ये था मेथड, ठीक है। क्वेश्चन नंबर कौन सा किया हमने, क्वेश्चन नंबर 3 किया एक्सरसाइज 1.2 का, ठीक है। अगर आपको यूजफुल लगा हो वीडियो तो प्लीज लाइक करिए, एंड इफ यू आर न्यू टू दिस चैनल प्लीज डोंट फॉरगेट टू हिट द सब्सक्राइब बटन। थैंक